दोस्तों, जैसे आपको पता है देखता हूँ टीवी वगैरह में भी लोग बम्बई में गणेश जी की पूजा होती है। बहुत धूमधाम से मनाते हैं, फिर उसको विसर्जन करते हैं। जो पास में समुंदर है वहाँ पे ला ला के विसर्जन किया जाता है। बहुत धूमधाम से होता है। बड़े बड़े स्टार, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी सब लोग वहाँ पे विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं और गणेश जी को स्थापित करते हैं अपने घर में। लगभग 11 दिन का त्यौहार होता है। मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, फिर उसके बीच में काफ़ी उत्साह रहता है, पूजा पाठ होता है, पंडाल रखता है, लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं इस पूजा के लिए। मुंबई में बहुत बेहतरीन मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार कहिए वहाँ का। फिर उसके बाद उनका विसर्जन होता है। फिर गणेश जी को ट्रक वगैरह में लाद के ले जाते हैं और जो समुंदर पास में है वहाँ विसर्जन किया जाता है। तो वहाँ तो ठीक है। अब धीरे धीरे लोग सब जगह मुंबई का देख के अब जगह जगह लोग भी जो है कि गणेश चतुर्थी का पर्व जो है मनाना शुरू कर दिया है। भाई, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा पूजा करना बहुत अच्छा है और मनाना भी चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि कोई भी परंपरा, कोई भी पूजा जो मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि पूजा या कोई त्यौहार क्यों और कहाँ और कैसे मनाया जाता है, तो आप अच्छे से उसका जो है कि पूजा नहीं कर पाएंगे या भगवान को समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। निवेदन है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। बहुत ज़रूरी है कि जो आप गणेश चतुर्थी जगह जगह लोग मनाने लगे हैं, कहीं नोएडा में, कहीं उत्तर भारत में भी मनाते हैं, बहुत सारे जगहों पे मनाने लगे हैं। फिर विसर्जन जो बाद पास में नदी है, जो भी जिसके पास है वहाँ विसर्जन करने लोग जाते हैं। श्रद्धा ज़रूरी है और विसर्जन करके आते हैं तो बहुत अपने आप को दुखी महसूस करते हैं कि गणेश जी इतने दिन थे, चले गए और बच्चा घर में दुखी है और इतने दिन पूजा पाठ हुआ, उत्साह था, फिर बहुत संकोच में रहते हैं, फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो खींच के डालते हैं। लेकिन उस परंपरा के विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इस कहानी पे बात करते हैं। जो गणेश जी के आप लोग सब जानते हैं, बड़े भाई कार्तिकेय जो थे, शंकर भगवान के बड़े पुत्र, वो दक्षिण चले गए और असुर जो राक्षस थे उनसे लड़ने के लिए। कामदेव ने भगवान की समाधि बंद की, क्योंकि भगवान समाधि में चले गए। तो माता से पुत्र जो पैदा हुआ, जो कि दक्षिण में मुरुगन कहा जाते हैं, मुरुगन के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान की जो पुत्र, माता से जो पुत्र पैदा हुए, उनको मुरुगन दक्षिण में कहते हैं। दक्षिण में सबसे ज़्यादा मानने जाने वाले मुरुगन भगवान जो हैं, इन्हीं को मानते हैं। इन्हीं की पूजा, इन्हीं की धूमधाम से पूजा की जाती है, बहुत विख्यात है वहाँ पे। और इधर गणेश भगवान की पैदा होते हैं। और तो गणेश भगवान पैदा हुए, कुछ दिन बीता तो गणेश भगवान अपने माता से पूछते हैं कि माता, क्या मैं अकेले ही हूँ क्या? तो उनकी माता कहती, नहीं गणेश पुत्र, तुम्हारा एक बहुत तेजस्वी भाई है जो कि राक्षसों को बहुत परेशान कर रहा है, दक्षिण की साइड में गया हुआ है। वहाँ देवताओं का जो है कि सेना नायक बन के युद्ध करने गया हुआ है, बहुत तेजस्वी और बहुत ही बहादुर है। तो गणेश भगवान अपने माता से जिद करते हैं कि नहीं, मुझे अपने भाई से मिलना है। तो उधर पर्वत पे रहते थे उत्तर में। तो बहुत जिद करने के बाद उनकी माता कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कार्तिकों को सूचना भेजती हूँ और तुम्हें भेजती हूँ जो कि अपने बड़े भाई से मिल के आओ। तो सारा जब डिस्कस हुआ तो जो भगवान के गण थे वो सूचना पहुँचाए। तब ये हुआ कि भाई उत्तर भारत से, पर्वत से उतर के गणेश भगवान अपने भाई दक्षिण भारत, अपने भाई मुरुगन से, कार्तिकेय से मिलने जाएंगे।
और ये हुआ कि जो गणेश भगवान का बर्थडे पड़ता है उसी पे वो आएंगे, तो यहीं पे उनका बर्थडे मनाया जाएगा, जिसे आप जन्मदिन कहते हैं, जो धूमधाम से मनाई जाती है, वो बर्थडे है गणेश भगवान का। अब गणेश भगवान दक्षिण भारत पहुंचते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत धाम होती है, बहुत सजाया जाता है, बहुत पूजा पाठ होती है, काफ़ी खुश होते हैं कि भाई हमारे महारथी के भाई, छोटे भाई आए हुए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई अच्छा खासा है कहीं पे, तो उसके जब कोई घर से आता है, भाई आता है, तो काफ़ी उसके साथ रहने वाले काफ़ी उत्साहित होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो वही वहाँ भी चल रहा था। भाई गणेश पहुँचे, सब लोग खुशी से, बहुत जनता भी खुश थी, पूरा राज्य खुश था, दक्षिण भारत उत्सव मना रहा था, पूरा कर्नाटक उत्सव मनाना शुरू किया। अब जब पहुँचे गणेश भगवान तो सबके यहाँ तो जा नहीं सकते थे, तो लोगों ने गणेश भगवान की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, रोज़ पूजा पाठ किया, खूब धूमधाम से उनकी पूजा होती थी। जब काफ़ी दिन हो गया, यानी 9 दिन बीत गया, तो 9वें दिन जब माने आना हुआ गणेश भगवान को, तो पूरा कर्नाटक, पूरा दक्षिण भारत बहुत दुखी हुआ और भगवान समुद्र के रास्ते से फिर वापस आते हैं। बस ये कहानी थी। तो इसी को मनाया जाता है, जो मुंबई में मनाया जाता है, यही विसर्जन, यानी 9 दिन रखा जाता है, फिर उसको विसर्जन किया जाता है। तो बस इतनी सी ही कहानी है, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है गणेश भगवान का मुंबई में, समुद्र में जो विस्थापित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। और यहाँ भी हमने देखा, उत्तर भारत में भी लोग मनाना शुरू कर दिया। नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, और चाहे आप बनारस चले जाइए, चाहे लखनऊ चले जाइए, यहाँ भी अब लोग पंडाल लगाते हैं। और कुछ लोगों से मैंने पूछा कि जो है कि कैसे मनाते हैं, तो पता चला कि भाई जैसे मुंबई में मनाते हैं, गणेश जी को स्थापित करते हैं, फिर हम विसर्जन जाके कर देते हैं 5 दिन 8 दिन, जो भी इनका वो मान्यता होती है। तो मैं पूछा कि फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या बस वही नाच गाना करते हैं, फिर घर आते हैं, तो इतने दिन पूजा पाठ होती है, तो घर में भी खुशहाली रहती है। फिर बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं कि गणेश भगवान चले गए, बहुत दुखी होते हैं, उनकी फ़ोटो मुस्कुराते हुए, दुखी होते हुए सोशल मीडिया पे अपलोड कर लेते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं कि क्यों उनको विसर्जन किया जाता है। जब वहाँ विसर्जन करते हैं तो यही कहते हैं कि अगले साल फिर से आना। अब इनसे पूछना चाहिए कि आप जब दिवाली मनाते हैं, जब कह देते हैं गणेश भगवान, उससे पहले चतुर्थी को चले जाते हैं, विसर्जन हो जाती है, तो फिर दिवाली पे लक्ष्मी गणेश ला के कैसे पूजा करते हैं? आपने तो कह दिया गणेश भगवान चले गए, अगले साल फिर आना, गाना गा देते हैं। अब किसी को भेजने के बाद फिर उसको बीच में कैसे उठा लाते हैं? तो भाई दिवाली हमारा पर्व है, जो लोग दिवाली यहाँ पे मनाते हैं उनको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। वो पूजा करें, गणेश भगवान को अपने घर में रखें, पूजन करें। वो विसर्जन वहाँ पे उनके जो है समुद्र से जुड़ा हुआ कर्नाटका जाता है, तो इसलिए वहाँ विसर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ विसर्जन किए हैं, कोई ताल ही नहीं बैठ रहा। उत्तर काशी में भी विसर्जन कर रहे हैं, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। विसर्जन होता है कि फिर अगले साल जब आएंगे तो फिर उनकी स्वागत होगी, फिर उनका बर्थडे मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो उत्तर काशी में तो कोई ऐसा लिंक है नहीं। तो यहाँ पे जो है लोगों को पूजा करना चाहिए कि अगर विसर्जन कर दिए तो फिर गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं आप दिवाली पे? तो बस इतनी सी ही बात है। तो बस यही कहना था, जो परंपरा कहीं दूसरे जगह बनाई गई है, जो वेशभूषा, जो वस्त्र दूसरे जगह बनाए गए हैं, उसके कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ एटमॉस्फियर की वजह से बनाए गए और कुछ मान्यताओं की वजह से बनाए गए हैं। तो कृपया जहाँ पे जैसा है उसी तरह से उसका उपयोग किया जाता है। लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरे जगह का जो है कि चीज़ें यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ें हैं मॉडर्न हैं चीज़ें, वहाँ पे यूज़ करना, तो वो चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो कोई भी चीज़ आप अगर करते हैं तो उसकी पूरी चीज़ें पता करिए पहले, क्या क्यों कैसे होता है, फिर उसके बाद करिए। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई हो, चाहे पूजा से रिलेटेड हो, चाहे किसी धर्म से रिलेटेड हो, तो हर जगह का अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि
जो जहाँ की जैसी मान्यताएं हैं, अगर आप पुणे में है, मुंबई में है, तो वहाँ पे आप चतुर्थी मनाइए, वहाँ विसर्जन करिए, क्योंकि जुड़ा हुआ इलाका है, वो जुड़े हुए वहाँ पे जब विसर्जन करेंगे तो मनाया जाता है इसीलिए कि ताकि वहाँ जाते हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, लिंक है, लेकिन हर जगह के लिए नहीं है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।